ओम साई राम, जय साई राम। मैं हूँ मीनाक्षी और आप सबका स्वागत है बाबा के चैनल पावर ऑफ प्रेयर हीलिंग। ये जो बाबा के चैनल का नाम है, इसके पीछे बाबा का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज छुपा है। प्रेयर्स में बहुत पावर होती है। प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होती है। इससे हम खुद को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, अपनी फैमिली को हील कर सकते हैं, वर्ल्ड में पीस ला सकते हैं, अपनी सृष्टि में शांति स्थापित कर सकते हैं। बाबा के ध्यान में कुछ संकेत मिल रहे हैं जो आपको एवरी पेज पे भी बताए गए थे। बाबा हमें सचेत कर रहे हैं, हमें अवेयर कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग प्रेयर करने के लिए। पहले बाबा ने हमको बोला था कि हमें रक्षा मंत्र का जाप करना है और अभी बाबा बहुत सारी बातें बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में बाबा की बेटी प्रियाती को आई थी, जो कि मेरी साई सिस्टर है, जो टाइम टू टाइम मुझे गाइड भी करती हैं। अभी नेक्स्ट वॉइस आप उनकी सुनेंगे, वो बताएंगे आपको डिटेल में। बाबा ने कुछ संकेत मुझे भी दिए थे ध्यान में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगली आवाज़ आप प्रिया दी की सुनेंगे। ओम साई राम। ओम साई राम। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये ऑडियो बिल्कुल एंड तक ध्यान से सुनिएगा। मैंने कुछ दिन पहले एक प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी। रामनवमी जो हुई थी 10 अप्रैल को, रामनवमी से लेके युग परिवर्तन हुआ है। हम लोग सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कली ने अपना अवतार लिया है और ये जो बदलाव दुनिया में आ रहे हैं, इसके संकेत बाबा रामनवमी से दे रहे हैं। एक 1.5 हफ्ता पहले बाबा ने कुछ ऐसे संकेत दिए थे जिसमें बताया था कि सर्वधर्म समभाव की भावना रख के प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आए दिन जमीन में से मूर्तियां निकल रही है देवी देवताओं की, और इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे हैं, अशांति फैल रही है। तो जो भी हो रहा है उसकी तरफ ध्यान न दे के हमें क्या करना है, हम इंसान एक ही हैं। ये बाबा ने पूरे सिग्नल्स दिए थे, उसके बारे में मैंने कुछ ही दिन पहले अपडेट करके प्रेयर में सब कुछ बताया था कि मुझे क्या क्या सिग्नल ध्यान में आए थे। इसके बाद रथ निकलेगा, ध्यान में आया था कि रथ चल रहा है, कृष्ण जी का रथ आगे बढ़ रहा है। रथ के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, उसके ऊपर ओम लिखा हुआ है। वो रथ आगे निकल रहा है, इसका मतलब वो रथ कलयुग में दिखने वाला है। तो कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के समुद्र के किनारे पे एक रथ मिला है सोने का। जो बाबा घटनाएं बता रहे हैं वो सब सच हो रही है, और बाबा 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बता देते हैं और बिल्कुल सही निकल रहा है। तो 20 मई को बाबा ने एक सिग्नल दिया था जिसमें बाबा ने बर्ड्स दिखाए थे और बटरफ्लाइज दिखाए थे, तितलियां और पंछी। और तितली और पंछियों को तकलीफ होने वाली है। इसके साथ बाबा ने 20 मई को एक और संकेत दिया था। 20 मई के पहले शायद 20 मई को सुबह में ध्यान के दौरान संकेत दिया था, जिसमें एक बड़ा सा मगरमच्छ दिख रहा है और हर जगह पानी है। तो मगरमच्छ यानी समुद्र की निशानी है। ये वरुण देव बोला जाता है, समुंदर बोला जाता है। तो समुंदर में पानी बहुत भरेगा, हर जगह बारिश होगी। ये कलयुग का जो अंत है, इसके निशान बाबा बार बार दे रहे हैं। आप लोग इस ऑडियो को प्लीज़ सीरियसली लेके सुनिएगा और आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आप लोग अपने प्रेयर्स स्ट्रॉन्ग करो। आप सबके प्रेयर्स ही हमें इस सिचुएशन से बचा सकते हैं। सकल जीव प्रार्थना, सभी जीव जंतु, प्राणी, पंछी, सभी के लिए, पेड़ पौधे, सभी के लिए आपको प्रार्थना करनी है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, आप मेरा मानिए नहीं, आप बाबा का मानिए, जो बाबा आप सिग्नल दिखा रहे हैं। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। असल में तो बाबा ही सब कुछ कर रहे हैं और बाबा ही सब बता रहे हैं। मेरा तो काम केवल है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाने के लिए। बाबा आप लोगों तक मुझे ये बातें पहुँचाने के लिए कह रहे हैं, और मैं जो कह रही हूँ वो निश्चित ही मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बाबा का कोई भी भक्त इन चीज़ों को लेके तो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन इसके प्रमाण भी हैं।
आप लोग न्यूज़ चैनल खोल के देखोगे, आपको पता चलेगा आंध्र प्रदेश के समुंदर के किनारे पे एक सोने का रथ मिला है। इसके बाद बाबा ये भी दिखा चुके हैं 20 मई को कि पंछियों को और तितलियों को तकलीफ होगी। तो आज एक हिंदू का आर्टिकल मैंने पढ़ा है, जो कि 18 घंटे पहले द हिंदू करके जो न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश हुआ है कि गुजरात में आसमान से नीचे पंछी गिर रहे हैं मर के। डिहाइड्रेशन का कारण बताया जा रहा है, लेकिन पंछी गिर रहे हैं। आप लोग हर जगह अपने घर के आसपास, आप गुजरात में हो, राजस्थान में हो, जहाँ भी हो, प्लीज़ पंछियों के लिए पानी रखो, अपने छतों पे पानी रखो, उनके लिए खाना रखो, उनकी सेवा करो। आप लोग सारा दिन, हम लोग सब लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे और मैसेज पे, फ़ोन पे अपडेट करते रहेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये नहीं है, ये बाबा चाहते हैं कि आप लोग बाहर निकल के पंछियों की सेवा करो। प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें करो। जो जहाँ जहाँ चीज़ें हो रही हैं उसके प्रमाण मिल रहे हैं 2 दिन के बाद। बाबा पहले से ही बता रहे हैं। मैं सब तरह जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा है मैं सबको बता रही हूँ, और उसी तरह से वो सारी घटनाएं घटती जा रही हैं जो बाबा दिखा रहे हैं। आज ही ये पड़ा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, परसों रात को 12:30 बजे अचानक मेरी नींद खुली है, और मैंने देखा है नींद खुली है और मैं ध्यान में बैठ गई। मैंने कहा मुझे नींद तो नहीं आ रही, मैं ध्यान में बैठूंगी। तो ध्यान में मैंने देखा कि एक बड़ा सा सांप, एनाकोंडा टाइप का, मुंह खोल के, अपना जबड़ा खोल के बैठा हुआ है मेरे सामने, और मेरा ध्यान टूट गया। अब ये कोई साइन अच्छा नहीं है। हमारी पृथ्वी खतरे में है, सृष्टि खतरे में है। सिर्फ पृथ्वी नहीं, इंसान खतरे में है, जीव जंतु खतरे में, पेड़ पौधे खतरे में, सब कुछ खतरे में है। आगे वर्ल्ड वॉर 3 है, 6.5 साल तक ये झेलना पड़ेगा हम सभी को। जो भी आध्यात्म से कनेक्टेड है, जो सेवा करेंगे, जो लोगों का सोचेंगे, जो पंछियों का, जीव जंतुओं का सोचेंगे, वही बचेंगे। ध्यान में रखना। आप अपने सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सभी को बाबा के बारे में बता के जागरूक करो। उनको बाबा के शरण में लाने के लिए सद्बुद्धि मिले, उनको सही रास्ता पता चले, इसके लिए उनको एनकरेज करो, उनको नॉलेज दो। आपने जो कोई अध्याय में पढ़ा है, जो कुछ भी बाबा सेवा करते थे, वैसी सेवा करनी होगी हम सभी को। आप सभी को बाहर निकल के अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, सबसे मिल के उन्हें क्या तकलीफ है वो देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको प्रेयर्स जारी रखने पड़ेंगे। ये जो सृष्टि के बदलाव घट रहे हैं, ये विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपके प्रेयर्स होंगे तो ही सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए प्लीज़ आप सभी प्रेयर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। हमें क्या मिल रहा है ये मत सोचो, हमें क्या करना है ये सोचो। जो हमें भगवान ने दिया है वो भगवान का तोहफा है हमारे लिए, लेकिन हम जो भगवान को देंगे वो हमारा तोहफा भगवान के लिए होगा। इसलिए प्रेयर्स को जारी रखिए और जितना हो सके पंछियों की, प्राणियों की सेवा कीजिए। ओम साई राम।